हेलो एवरीवन, वेलकम टू द उदाफना रेसिपीज़। आज की बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है रवे का हलवा और चने का हलवा। वो भी दो तरीके से मैं बताऊंगी कैसे कलर डाल करके चने का हलवा रेडी करते हैं और कैसा विदाउट कलर भी बहुत ही अच्छा चने का हलवा बनता है। तो बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिनको कलर पड़ी हुई चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, तो बेहतर है आप कलर नहीं डालें। और जिनको थोड़ा कलरफुल चीज़ें चाहिए होता है तो उनके लिए भी मैंने दोनों तरीके से बना के बताया है। और रवे के हलवे की भी बहुत प्यारी सी रेसिपी है और उसका शॉर्ट बहुत वायरल हुआ था, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ उसके पहले मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मैं फ़ेसबुक पर भी हूँ और सेम यही नाम है हुदाफना रेसिपीज़ करके। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करते चलिए। रवे का हलवा जो है वो भी मैंने उसका वीडियो बताया है कि कैसे मैं बनाऊंगी, और बहुत ही प्यारी सी टिप्स है कि कभी आपका हलवा नहीं ऐसा होगा कि ख़राब बना। ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ, तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। चने की दाल मैंने 2-4 घंटे के लिए भिगा दी थी। तो भिगाना बेस्ट होता है तरीका, भिगाने से और अच्छी बनती है। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और ये सब सामान है। तो अभी बटर है, ड्राई फ्रूट है, केसर है, चांदी का वर्क एक्चुअली में मुझे ऐसा ही मिला, तो मैं ये जो केक में हम लोग सिल्वर लगाते हैं मैंने उसका ही यूज़ कर लिया था हलवे में। बाकी चांदी का वर्क एक अलग पेपर में कटिंग करके ऐसा मिलता है, वो मुझे अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं टिप्स बताने वाली हूँ, उससे आपका हलवा कभी 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 ख़राब नहीं होगा। तो प्लीज़ आप देखते जाएं मेरा वीडियो और बताएं कैसा बना। मैं नारियल को क्रश कर रही हूँ। वैसे तो क्रश की हुई मार्केट में मिलती है और आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं, बट ऐसे क्रश करने से जो हलवे के ऊपर जब ये लगती है तो बहुत प्यारी दिखती है और एक एक रेशा अलग दिखता है और अच्छे से चिपकता है, क्योंकि ये बहुत मोटी नहीं होगी बट इसका थोड़ा सा ये चौड़ी है और एकदम हल्की सी कट इसकी ये क्रश है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, खाली पैन लिया है, उसमें कोई घी नहीं पड़ा है। सबसे पहले मैंने जो दाल भिगोई थी उसको अच्छे से वॉश करने के बाद पानी निकाल दिया है। फिर ये कढ़ाई में मैंने डाल दिया है, इसमें मैं डाल दूँगी दूध। आप पानी से भी इसको पका सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर दूध से बनाएंगे तो और टेस्टी बनता है। तो खौला हुआ फ्रेश दूध है, उसको मैंने चने की दाल में डाल दिया है। अब इसको हम पकने के लिए साइड में रख देते हैं। बहुत तेज़ आंच नहीं करते हैं, धीमी आंच में ढक कर के रख देंगे। दूसरी कढ़ाई में हम ड्राई फ्रूट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ड्राई फ्रूट, ये आप देख रहे होंगे बड़े बड़े काजू और नारियल मैंने किस लिए लिया है और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। ये बादाम है, काजू है और नारियल है, क्योंकि मैं इसको बारीक पीस लूँगी। हलवा ऐसी चीज़ होती है कि जब हम इसकी कतलियाँ काटेंगे तो ये बीच में एक तो अड़ेगा नहीं, अगर हम अंदर इसमें डालेंगे तो पिसा हुआ बहुत आसानी से कटेगा और मुंह में भी अच्छे से घुल जाएगा। और मेरे बच्चों को भी वैसे पिसा हुआ ड्राई फ्रूट पसंद है। फिर उसको तल के अलग निकाल लिया है मैंने पीसने के लिए। और ये मैंने जो कटिंग की है इसको हम थोड़ा गार्निशिंग के लिए ऊपर से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी देखने में भी तो कोई चीज़ अच्छी बननी चाहिए, तो इसका कोई मसला नहीं है। आप कटे हुए अंदर भी डाल सकते हैं, बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा हलवे के अंदर पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स यूज़ करती हूँ। आप मेरा पहले का भी कोई वीडियो देखेंगे और मैं सबसे ये कहूँगी कि आप कटे हुए डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हलवा वैसे भी हलवा हलवा ही होता है कि मुंह में जाए और घुल जाए। फिर ये चने की दाल मेरे 15 से 20 मिनट लगा था उसका दूध एब्ज़ॉर्ब होने में। और दाल एकदम गलनी नहीं चाहिए कि एकदम उसी में मसल जाए, हल्का सा टाइटनेस रहना चाहिए कि उसको दबाएं और दाल हाथ में मिक्स हो जाए। तो ये दाल दूध हमने पूरा जला लिया है, ठंडा कर लिया है। अब इसको बारीक मैं मिक्सर में पीस लूँगी। पीसने के बाद क्या करेंगे, कढ़ाई में हमने घी लिया है, थोड़ा सा देसी घी है। फिर बटर 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 से जो चने की हलवे का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है हम कोई चॉकलेटी हलवा खा रहे हैं। मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। आप बना के देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको भी हो सकता है ऐसा ही लगे। तो बताइएगा कि कैसा आपने बनाया है। तो अब उसके बाद क्या किया है, जो भी दालें मैंने पीसी थी जो दूध के साथ बॉयल की थी उनको मैं उसी घी में डाल करके अच्छे से भुनाई कर लूँगी। घी का मसला ऐसा होता है कि आप जैसे जितनी चने की दाल है, आपने आधा किलो अगर चने की दाल लिया है तो घी भी आप आधा किलो ही लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके, जब हम कभी हमने ड्राई फ्रूट तला है,
अभी मैं ये बेसन यानी कि चने की दाल को मैं इसको भुनाई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा कम कर लीजिएगा, बट थोड़ा थोड़ा मिलाते मिलाते ये कम से कम 400 ग्राम तक घी आपका इसमें यूज़ हो जाना चाहिए, तभी हलवा बेस्ट बनता है। देखिए भुनाई कम से कम पौन घंटा लगा था, मेरा आधा किलो दाल था इसलिए मुझे पौन घंटा लगा था इसकी भुनाई करते करते। और देखिए थोड़ी सी हो गई है और थोड़ी सी ये एकदम ड्राई हो गई है। मैंने इसी में शुगर डाल दिया था और फिर मैं इसी में ही दूध, ये ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और इसी में मैं कम से कम आधा लीटर के ऊपर मैंने इसमें अभी दूध डालना है। तो उससे क्या होगा, शुगर भी मेल्ट हो जाएगी और ये ड्राई फ्रूट और हलवा ये सब एक साथ हो जाएगा। अभी मैंने ज़ाफ़रान डाल दिया है। ज़ाफ़रान में हमेशा इसकी एक टिप्स यही बताऊंगी, कभी भी ज़ाफ़रान आप डायरेक्ट गर्म पानी में ना डालें, गर्म दूध में ना डालें, हमेशा उसको भिगा करके साइड में रखें और जब आप पका रहे हो तब आप बाद में ही उसी दूध के साथ में या पानी के साथ में आप पहले से भिगा दें, तो जो उसका कलर होता है, ज़ाफ़रान का जो असली कलर होता है, तभी खिल के सामने आता है। तो इस खुशबू के लिए मैंने ज़ाफ़रान इसमें डाल दिया था, उसका कलर भी बहुत प्यारा सा आया है, इसीलिए ये अभी विदाउट कलर का मैं आपको दिखा रही हूँ हलवा। अब इसको मैं कलर में कैसे कन्वर्ट करूँगी मैं वो भी आगे चल के आपको दिखाऊँगी। तो आपको जो तरीका पसंद आए वो आप अपने हलवे में आप फॉलो कर सकते हैं। अब दूध कम से कम आधा लीटर डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते जाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक। ये थोड़ा मेहनत वाला प्रोसेस है क्योंकि हलवा बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है दूध को और टाइट होने लगता है, तो इसके लिए हमको बहुत अच्छे से इसको चलाना पड़ता है और जलने नहीं पाए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी लग गया ना हलवा, इसीलिए जो हमारी गैस की जो फ्लेम होती है कभी हमें उसे तेज़ करना पड़ता है। तेज़ तो कभी नहीं, मतलब फुल नहीं करना है, लेकिन मीडियम से लो, मीडियम लो। आप फुल आंच में आप हलवे को नहीं बना सकते हैं। और हलवे भुनने का टिप यही होता है कि जब पूरे घर में खुशबू एक फैल जाती है, जैसा लगता है कि हलवा भुन गया है, तो ये भी एक टिप है। उसकी कलर चेंज हो जाता है, हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है। अब ये मेरा एकदम थिक हो गया था पकाते पकाते हलवा, तो बिना कलर वाला ये हलवा है। हमने थाली में घी लगा दिया था, उसके बाद हलवे को जमा दिया, उसमें उसकी कतलियाँ निकाल ली थी फ्रेश फ्रेश। अब देखिए जब मैं इसको काट रही हूँ ना, तो ये अंदर से फटेगा नहीं, क्योंकि मैंने जो ड्राई फ्रूट है वो पीस के डाला हुआ है। बट सबको पिसा हुआ नहीं पसंद होता, मेरी अम्मी को भी नहीं पसंद था, उनको भी ऐसा मुंह में बोलते थे कि ड्राई फ्रूट आना चाहिए। तो आप जैसा खाना चाहें, आप पिसा डालना चाहें, आप खड़ा डालना चाहें, आप डाल सकते हैं। तो और मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा ज़्यादा भी तला था, तो मैं उसको थोड़ा सा बचा के भी रख लूँगी, कभी मेरे किसी हलवे में काम आएगा, किसी बिरयानी में काम आएगा, ज़रूरी नहीं मैं सारा डाल दूँ। तो हलवे के अकॉर्डिंग जितना मुझे लेना था, मैंने जितना फ्राई किया था उसका आधा ले लिया था। तो ये रहा बिना कलर का हलवा रेडी है। और आप इसकी खूबसूरती देख लीजिए, और एकदम कितने अच्छे से कतले निकले हैं और इतना टेस्टी बना था कि मुंह में जाते ही घुलने वाला इसका जो टेस्ट था। तो बहुत खुशी होती है जब हम कोई अच्छी चीज़ बना लेते हैं और आपको पसंद आती है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब किया करें और प्लीज़ 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 अच्छे अच्छे कमेंट्स डालें। और अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। कलरफुल करने के लिए मैंने जस्ट दूध में कलर मिलाया हुआ है और थोड़ा सा कम से कम 1 कप शुगर मैंने उसमें डाल दिया था, क्योंकि थोड़ी चाशनी जैसा भी मुझे इसमें करना था। वो करके मैंने फ़ौरन ही उसी हलवे में डाल दिया है और कम से कम आधा पौन घंटे और इसको मैंने चलाया, क्योंकि मैं सच बताऊँ मेरे बच्चों को कलर ही वाला पसंद है। तो मैंने पहले येलो वाला सोचा कि बनाऊँगी, बट बच्चों ने बोला नहीं मम्मा मुझे कलर वाला चाहिए। तो झूठ नहीं बोल सकती हूँ, सच ये है। तो मैंने इसीलिए फिर थोड़ा सा ये कलर वाला कन्वर्ट कर दिया और सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि मैंने इसको ये जुगाड़ किया, फिर ये जुगाड़ किया है। अब इसको चलाने में भी मुझे कितनी मेहनत हो रही है, बहुत देर चलाया, एकदम स्टिकी हो गया था। अब ये धीरे धीरे मुझे इतनी देर चलाना है कि आधा घंटा मैंने इसको चम्मच चलाया है और ये थोड़ा सा घी जैसा हल्का सा ये छोड़ने लगता है, समझ लीजिए, तब जा कर के आपके परफेक्ट कतले बनते हैं। तो ये भी हो गया था, मैंने थाली में इसको घी लगाया, फिर उसके बाद हलवे को डाला हुआ है। अब इसको अच्छे से दबा दबा करके इसको पूरी थाली में फैला लेंगे। और सेम वही प्रोसेस है कि ऊपर से अभी मैं नारियल इसमें थोड़ा सा छिड़क दूंगी
और इसमें ड्राई फ्रूट छिड़क दूँगी। वैसे मैं आप सबके साथ बचपन की एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी अम्मी दो मतलब 5-5 किलो के ऐसा हलवे बना करके ऐसा डब्बे में भर के रखते थे। ख़राब नहीं होते थे, एकदम ड्राई जैसा रहता था। और हम लोग शब ए बारात से लेकर के रमज़ान तक उसका टेस्ट ले पाते थे। 15-20 दिन, महीना भर आसानी से वो हलवा चल जाता था। तो वो सॉफ्ट नहीं बनाते थे, वो थोड़ा-सा टाइट रहता था, तो वो इतने दिन चल भी जाता था। और हम लोग छुप-छुप के भी खाते थे, अम्मी जब जो दे देती थी वो भी ले लेते थे। और कभी-कभी ऐसा लगता था नहीं, अब हम लोग को सिर्फ थोड़ा ही बनाना रहता है क्योंकि टाइम रहता नहीं है। तो ये कलरफुल हलवा भी रेडी हो गया है और इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आगे आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताने वाली हूँ। तो ये रहा रवे का हलवा, ये भी बहुत ही टेस्टी बना था। तो रवे का हलवा बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले इसकी चाशनी में अलग रेडी कर लेती हूँ। पानी में मैंने देखिए केसर डाल करके भिगो के रखा हुआ था, फिर मैंने उसी पानी को चढ़ा दिया। कम से कम 1 कप पानी था, तो उसमें कम से कम 1.5 ग्लास तक मैंने शुगर डाल दी थी। चाशनी अलग मैंने रेडी कर दी। इधर मैंने घी से तड़का मारा, फिर हल्का फुल्का रवे को भुना, फिर उसमें चाशनी ऐड कर दी भुनने पर और रवे का हलवा रेडी हो गया है। अब इसको देखिए मैं कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट कर रही हूँ। और हमने फ़ातिया भी कराया था, तो फ़ातिये में भी जितनी खूबसूरती से हम लोग रख सकते हैं तो रखना चाहिए। तो और ये देखिए ड्राई फ्रूट मैंने ऊपर से डाला है, इसमें भी मैंने अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डाली है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत अच्छी एक टिप्स बताऊंगी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। परफेक्ट हलवा बनने की टिप ये होती है कि जितना आप चने की दाल लेंगे या रवा लेंगे, जैसे कि आपने 2 कप लिया, उतना ही आपको शुगर लेना है, उतना ही आपको घी लेना है। तो आपका हलवा कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। घी फिर भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बट शुगर और दाल या रवा जो भी आप बना रहे हों तो उसकी क्वांटिटी सेम टू सेम आप लेंगे और तभी बहुत टेस्टी बनेगा।